बहुत समय पहले की बात है। गहरे समुद्र में टूनी नाम की जलपरी रहती थी। उसकी 6 सुंदर बहनें थीं जिन्हें राजा बहुत प्यार करता था। उनमें से सबसे छोटी जलपरी का नाम टूनी था। टूनी सभी की चहेती थी क्योंकि वह हर समुद्री जीव के बारे में अच्छा सोचती थी। जब भी ज़रूरत पड़ती थी तो वो खुशी खुशी उनकी मदद कर देती थी। लेकिन यह बात बाकी जलपरियों को अच्छी नहीं लगती थी। राजा ने नियम बनाया था कि जो भी जलपरी 18 साल की हो चुकी हो तो वह समुद्र की सतह पर जा सकती थी। इस तरह उन्हें समुद्र के बाहर की दुनिया को देखने का मौका मिलता था। एक दिन राजा की 5वीं परी का 18वां जन्मदिन था तो उसे भी यह मौका दिया गया, जिसे देखकर टूनी के मन में भी समुद्र की सतह पर जाने का मन हुआ। टूनी ने भी अपने पिताजी यानी समुद्र के राजा को समुद्र की सतह पर जाने की इजाज़त मांगी। इस पर राजा ने यह कहते हुए मना कर दिया कि समुद्र की सतह पर जाने के लिए वह अभी बहुत छोटी है। इस घटना के बाद टूनी को अपने 18वें जन्मदिन का इंतजार रहने लगा। कब होगा मेरा जन्मदिन और मैं भी सतह पे जाऊंगी। समय बीतता गया और टूनी अपनी दादी से समुद्र के बाहर की दुनिया के बारे में पूछती रहती थी। दादी की कहानियों में टूनी को इंसानों के बारे में भी पता चला। दादी माँ ने टूनी को यह भी बताया कि हमारी उम्र 300 साल होती है और हम मरने के बाद झाग बन जाते हैं। वहीं जिस जलपरी का दिल नेक और सच्चा होता है उसे आसमान की परी अपने साथ ले जाती है और उस जलपरी को भी परी बना देती है। वहीं इंसानों की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल की ही होती है। इस प्रकार दादी से रोज वो समुद्र के बाहर की दुनिया के बारे में जानती रहती थी। एक दिन वो घड़ी आ ही गई जिसका टूनी को कई सालों से इंतजार था। नियम के अनुसार टूनी ने भी अपने जन्मदिन के अवसर पर राजा से समुद्र की ऊपरी सतह पर जाने की आज्ञा मांगी। इस पर राजा आज्ञा देने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्हें डर था कि उनकी इस भोली भाली बेटी को कोई कुछ कर न दे। तभी वहां पे केकड़ा आता है जो राजा का मंत्री था। सभी राजा के मंत्री को श्रिम्प कह के बुलाते थे। वह टूनी का बहुत अच्छा दोस्त भी था। श्रिम्प ने राजा से अनुरोध किया कि वह टूनी का ख्याल रखेगा और उसे अपने साथ सही सलामत वापस लेकर आएगा। तब राजा ने उन दोनों को समुद्र की सतह पर जाने की आज्ञा दे दी। राजा से आज्ञा लेकर वो दोनों खुशी खुशी समुद्र की ऊपरी सतह की ओर चल देते हैं। जैसे ही टूनी ने समुद्र के ऊपर की दुनिया देखी, वह देखती ही रह गई। उसने वहां हवा महसूस किया। हवा में उड़ते हुए और भी तरह के पंछी देखे, सूरज को देखा। यह सब देख ही रही थी कि अचानक उसे एक ओर से नाव आती दिखाई पड़ी। उसने दूर से ही उस पर सवार राजकुमार को देख लिया। उसे देखते ही टूनी को उस राजकुमार से प्यार हो गया। तभी अचानक समुद्र में तूफान आ गया और राजकुमार की नाव तूफान में फंसकर टूट गई। यह सब देखकर टूनी का मन भावुक हो गया और वह तुरंत राजकुमार को बचाने के लिए बढ़ चली। राजकुमार बेहोश हो गया था। टूनी बेहोशी की हालत में उसे समुद्र के किनारे ले आई। समुद्र के किनारे आकर वह राजकुमार को देखने लगी। तभी अचानक वहां किसी के आने की आहट सुनाई। इस पर झट से वह एक चट्टान के पीछे छिप गई। उसने देखा कि वहां कुछ राजकुमारियां आकर राजकुमार के पास रुक गई हैं और उसे होश में लाने की कोशिश कर रही है। राजकुमार ने होश में आते ही उसके पास खड़ी राजकुमारी से पूछा कि क्या उसकी जान उस राजकुमारी ने बचाया है। तब उस राजकुमारी ने झूठ बोलते हुए कहा, हाँ, मैंने ही तुम्हारी जान बचाई है। यह सब देखकर टूनी को अच्छा नहीं लग रहा था कि राजकुमार की जान बचाने का झूठा श्रेय यह राजकुमारी लेके गई। फिर भी वह टूनी खुश थी कि राजकुमार की जान बच गई। इसके बाद टूनी वहां से निकलकर वापस समुद्र की गहराइयों में अपने महल आ गई। वापस महल आने के बाद उसका मन कहीं भी नहीं लग रहा था। उसे अब हर पल बस राजकुमार की याद सताती रहती थी। तभी वहाँ श्रिम्प आया और उसने टूनी से पूछा कि वह उदास क्यों है। तब टूनी ने उसके पूरी बात बताई। श्रिम्प ने कहा कि यहाँ काले समुद्र की ओर एक डायन रहती है। वह शायद तुम्हारी इस मामले में कुछ मदद कर सकती है, लेकिन उसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है।
टूनी किसी भी हालत में राजकुमार को पाना चाहती थी। इस कारण वह बिना कुछ सोचे समझे डायन के पास जाने के लिए चल देती है। डायन ने जैसे ही उसे अपनी गुफा में आते हुए देखा तो जादुई आने ने इसके बारे में पूछा। तब आईने ने बताया कि वह राजकुमारी है जिसका दिल बहुत साफ है। वह बहुत जल्दी आसमान की परी बनने वाली है। जिस दिन वह परी बनेगी उस दिन तुम्हारे पाप की दुनिया और तुम्हारा दोनों का अंत हो जाएगा। डायन ने यह सब सुना तो उसने कहा कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। इतने में टूनी डायन के पास पहुंच जाती है और अपने दिल की बात उसे बताती है। इस पर डायन कहती है कि वह उसकी मदद तो कर सकती है, लेकिन जब वह इंसान बनेगी तब उसकी आवाज़ चली जाएगी। यह सुनकर टूनी कुछ देर सोचने लगी। फिर उसने कहा कि वह राजकुमार के लिए कुछ भी कर सकती है। डायन मन ही मन हंसी और उसने टूनी को एक जादुई शरबत दिया। डायन ने कहा जैसे ही वह समुद्र के किनारे पहुंचकर इस शरबत को पिएगी वह इंसान बन जाएगी। टूनी तुरंत शरबत को लेकर समुद्र की ऊपरी सतह की ओर बढ़ने लगती है और जल्दी ही वह किनारे पहुंच जाती है। किनारे पर पहुंचते ही टूनी उस जादुई शरबत को पीती है और बेहोश हो जाती है। शरबत पीने के बाद टूनी की पूंछ और अब पैरों में बदल चुकी होती है। तभी जलपरी से इंसान बन चुकी बेहोश टूनी पर राजकुमार की नज़र पड़ती है और वह टूनी की खूबसूरती को देखता ही रह जाता है। वह उसे अपने महल में ले आता है। टूनी को देखने के बाद कहीं ना कहीं राजकुमार को भी उससे प्यार हो जाता है, लेकिन उसने उस राजकुमारी को शादी का वचन दे दिया था जिसने राजकुमार को बचाने का झूठ बोला था। दूसरे दिन टूनी को जब होश आया और वह चलने लगी तब राजकुमार उसके पास आया और उससे उसके बारे में पूछने लगा। इस पर टूनी कुछ भी नहीं बोल पाई और बहुत दुखी हुई। इसके बाद उसे पता चला कि राजकुमार की शादी राजकुमारी से होने वाली है, जिसे सुनकर वह और भी अधिक दुखी हुई और किनारे पे आकर रोने लगी। जब श्रिम्प ने यह सब बातें सुनी तो उसने पूरी बात समुद्र के राजा और राजकुमारियों को बताई। राजा सीधा किनारे की ओर जाने लगा और राजकुमारियां डायन की गुफा की ओर। राजकुमारियों ने डायन से आकर टूनी के बारे में पूरी बात कही और उसे वापस से जलपरी बनाने की प्रार्थना करने लगी। डायन को लगा कि यह सब मेरे जाल में फंस गए हैं। डायन टूनी के हाथों राजकुमार को मरवाना चाहती थी, जिससे वह कभी भी आसमान की परी ना बन पाए और डायन की पाप की दुनिया बनी रहे। डायन ने राजकुमारियों को एक खंजर दिया और उनसे कहा कि अगर टूनी इस खंजर से राजकुमार को मार दे तो वह फिर से जलपरी बन सकती है। राजकुमारियां वह खंजर लेकर किनारे की ओर बढ़ने लगती हैं। राजा को खंजर देकर राजकुमारियां उन्हें डायन की पूरी बात बताती है। राजा वह खंजर टूनी को देता है और उससे राजकुमार की हत्या करने को कहता है। टूनी खंजर लेकर महल की ओर बढ़ती है, लेकिन वह राजकुमार को पसंद करती थी। इस कारण वह रास्ते से वापस आ गई। उसने वह खंजर राजा को वापस दे दिया। टूनी ने अपने पिता से कहा कि उसके जीने का अब कोई भी मकसद नहीं है, वह मरकर समुद्री झाग बनना चाहती है। यह कहकर जैसे ही उसने समुद्र में छलांग लगाई तभी वह आसमान में रहने वाली एक परी आ गई और उसने टूनी को बचा लिया। परी ने टूनी को बचाते हुए कहा कि हम टूनी को अपने साथ ले जा रहे हैं और आज के बाद से ये आसमान की परी बनकर हमेशा के लिए वहीं रहेगी। टूनी के परिवार वालों ने जैसे ही यह बात सुनी सभी बहुत खुश हो गए। टूनी के परी बनते ही डायन का जादू समाप्त हो जाता है। इतने में टूनी के पीछे पीछे वहाँ राजकुमार भी आ जाता है। राजकुमार वहाँ मौजूद सभी जल परियों और आसमान परी को देखकर हैरान रह जाता है। वह टूनी को बताता है कि वह अभी भी उससे बहुत प्यार करता है। इस पर टूनी राजकुमार से कहती है कि इस जन्म में ना सही, लेकिन अगले जन्म में हम ज़रूर मिलेंगे। कहानी की सीख: साफ मन से अच्छे काम करने वाले का कभी भी बुरा नहीं होता, वहीं दूसरों का बुरा चाहने वालों के साथ हमेशा बुरा ही होता है।